क्या बात है बहू, आज बड़ी उदास लग रही हो। सुबह से देख रही हूँ काम भी नहीं हुआ है, किचन भी ऐसे ही पसरा हुआ है। गुड़िया भी स्कूल से आ गई है, उसकी भी ड्रेस नहीं उतारी तुमने। दिनेश भी आने वाला होगा, उसके लिए भी अभी तक कुछ खाने पीने का तैयार नहीं किया है। मेरे भी पैरों में सूजन आ रही है, मेरी भी मालिश के लिए तेल तैयार नहीं किया है। मीरा आज सुबह से ही चिंतित हो रही थी। आज उसका मन बहुत अजीब हो रहा था। उसे एक चिंता खाई जा रही थी। आखिर उसका नियुक्ति पत्र अब तक उसके घर तक क्यों नहीं पहुंचा, जबकि उसकी ननंद प्राची का नियुक्ति पत्र 2 दिन पहले ही आ चुका था। सासू माँ के ताने सुनने के उसे याद आया कि उसे एक नौकरी घर में भी करनी होती है, जिसके बदले में पगार नहीं बल्कि ताने सुनने को मिलते हैं। जब उसने देखा कि राहुल भी कमरे में आ चुका है तो उसके लिए खाना परोस के ले गई। उसने खाने की थाली राहुल के सामने रख दी और साइड में बैठ गई। धीरे से कहा, खाना खा लीजिए। मीरा के पति राहुल ने देखा और महसूस किया कि उसकी पत्नी मीरा पिछले 2 दिन से बहुत परेशान दिखाई दे रही है। तो उसने पूछा दिया, क्या बात है मीरा, तुम परेशान दिखाई दे रही हो, कुछ हुआ है क्या? मीरा राहुल के पास आई और बोली, घर का दिन भर काम करने के बाद रात भर जाग कर मैंने अपनी परीक्षा के लिए तैयारी करी थी और मेरा पेपर भी अच्छा गया था, जबकि प्राची का मेरे से बेहतर नहीं हुआ था। फिर भी प्राची का नौकरी के लिए नियुक्ति पत्र कब का आ चुका है और मेरा नहीं। अगर ये शिक्षक की नौकरी हमें मिल जाती तो हमारा भविष्य सुंदर हो जाता। वैसे भी आपका काम धंधा कुछ खास नहीं होगा, हमेशा मंदा ही रहता है। ऊपर से अब गुड़िया भी बड़ी हो रही है, उसकी परवरिश के लिए भी तो पैसे की ज़रूरत होगी। उसकी बेहतर शिक्षा के लिए कितना खर्चा चाहिए होगा। अपनी पत्नी मीरा की बात सुन के राहुल भी चिंतित हो गया। हाँ, तुम ठीक कह रही हो। प्राची का तो पेपर तुम्हारे मुकाबले थोड़ा ख़राब ही था। हमने खुद बैठ के चेक किया था। हमें कुछ तो गलत लग रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं हमारे साथ कपट किया जा रहा है? कैसा कपट मीरा? राहुल ने खाने की थाली अपने आगे से हटाते हुए पूछा। कैसा कपट मीरा? राहुल ने खाने की थाली आगे से हटाते हुए पूछा। मीरा एक पढ़ी लिखी और समझदार लड़की थी। उसके बाद अपने मन में ही दवा ली और खुद ही तहकीकात करने का फैसला किया। प्राची बड़ी खुश नज़र आ रही थी क्योंकि अगले महीने उसकी नियुक्ति हो रही थी। वो अब एक सरकारी अध्यापिका बनने जा रही थी। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। उसके पैर जमीन पर नहीं आसमां पर थे। मीरा को प्राची की कामयाबी पर ईर्ष्या तो नहीं थी, पर उसकी किस्मत पर मलाल जरूर था। वो अंदर ही अंदर घुटन महसूस कर रही थी। करीब 8 महीने बाद दिवाली के त्यौहार की सफाई चल रही थी। मीरा खुद सारे घर की सफाई और रंगाई पुताई का जिम्मा ले रही थी। सफाई के दौरान उसकी नज़र स्टोर रूम के पड़े कबाड़ पर गई। उस कबाड़ में एक लिफाफा मिला जिसके ऊपर उसी का नाम पड़ा हुआ था। उत्सुकता बस उसने जल्दी से उस लिफाफे को खोला और जो देखा उसे देखकर उसके होश उड़ गए। मानो उसके पैरों के नीचे की जमीन ही खिसक गई हो। वो अपना सर पकड़ के अपने घुटनों के बल बैठ गई। वो अपने आंसू नहीं रोक पा रही थी। दोपहर का वक्त था। राहुल अपनी दुकान बंद करके खाना खाने के लिए घर आया तो उसने देखा सारा सामान इधर उधर बिखरा हुआ है। तो उसने आवाज़ दी, मीरा,
कहाँ हो? घर की क्या हालत बना रही है? खाना बना अभी तक या नहीं? खोजते खोजते राहुल स्टोर रूम तक आगे पहुंचा। उसने देखा मीरा बेसुध बैठी उस अपनी आंसू टपका रही थी। राहुल ने मीरा को पकड़ के खड़ा किया तो मीरा उसके गले लग गई और फूट फूट कर रोने लग गई। क्या हुआ मीरा? तुम रो क्यों रही हो? माँ ने कुछ कहा है क्या? राहुल के बार बार पूछने पर भी मीरा कोई उत्तर नहीं दे रही थी। जब राहुल ने जोर देकर पूछा तो मीरा ने अपने हाथ में पकड़ा हुआ लिफाफा उसकी तरफ बढ़ा दिया। ये क्या है? कहते हुए राहुल ने वो लिफाफा पकड़ा और उसके अंदर रखा वो पत्र निकाल के पढ़ा और असमंजस से उसकी ओर देखकर बोला, ये तो नियुक्ति पत्र है तुम्हारे नाम का। यहाँ स्टोर रूम में क्या कर रहा है? मीरा ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी नम आंखों ने सब कुछ बयां कर दिया। राहुल को बहुत बुरा लगा, साथ ही उसने गुस्सा भी आया। इतनी मेहनत जो तुमने रात रात भर जाग जाग कर करी थी, वो सब खराब हो गई। माँ तुम कहाँ हो? राहुल चिल्लाता हुआ बाहर निकल गया। उसकी माँ छत पर बैठी धूप ले रही थी। माँ तुमने ये क्या किया? राहुल ने वो नियुक्ति पत्र माँ के हाथ में थमाकर पूछा। पहले तो उसकी माँ चुप रही, लेकिन राहुल के गुस्साते चेहरे को देख कर उन्होंने कहा, ये सब हमने तुम्हारी बहन प्राची के बेहतर भविष्य के लिए किया था। पर माँ, वो कैसे? तुम्हारे बाबूजी की तबीयत खराब रहती है और हमारी भी। हम घर से किसी एक को ही दूर भेज सकते थे, या तो प्राची को या फिर बहू को। प्राची की अभी शादी नहीं हुई थी। नौकरी में लगी हुई लड़की शादी की अच्छे घर में हो जाती है, इसलिए हमने ये फैसला लिया। और वैसे भी मीरा की तो शादी हो चुकी है, वो माँ भी बन चुकी है। हमने प्राची के बेहतर भविष्य के लिए सोचा। माँ, तुमने जरा भी नहीं सोचा? बहू की नौकरी लगने पर तुम्हारा घर भी अच्छा हो सकता था। कहकर निराश राहुल भी शांत पड़ गया। बेटी के बेहतर भविष्य के लिए आपने अपनी बहू की जिंदगी अंधकार में धकेल दी। ये कहाँ का न्याय है माँ? क्या आपको अपनी पोती गुड़िया की जिंदगी के बारे में जरा भी ख्याल नहीं आया? क्या ये तुम्हारी बेटी नहीं है? आज हम महंगाई की मार और बेरोजगारी के बोझ के नीचे इस कदर दब चुके हैं कि एक बेटी की पढ़ाई के खर्च का भी निर्वाह नहीं कर पा रहे हैं। काश ये कागज का टुकड़ा हमें समय रहते मिल गया होता तो आज हम भी अपने सपनों की दुनिया में जी रहे होते। ये कहते कहते मीरा की आंखों में आंसू निकल आए। हाँ, ये सच है। ज़्यादातर घरों में बहू को और बेटी ये समझा जाता है, इसलिए सास कभी माँ नहीं बन पाती। अगर आपको यह स्टोरी अच्छी लगी हो तो इस स्टोरी को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आपको नेक्स्ट किस प्रकार की स्टोरी सुननी है। धन्यवाद।